गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री को और केमिस्ट्री में हम लोगों ने संतुलित रासायनिक समीकरण के और भी उपयोगी बनाने के कुछ की पॉइंट को हम लोग जान रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप पीछे के क्लास को अवश्य रिवीजन किए होंगे और रिवीजन करके ही इस क्लास में आप आए होंगे। अगर कोई नया विद्यार्थी है तो सबसे पहले वो जाकर इंट्रोडक्शन क्लास देखे। इंट्रोडक्शन क्लास से ही वो अपनी क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करेगा, तभी उसके केमिस्ट्री को बेहतर बनाए जा सकते हैं। अन्यथा बीच से आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका केमिस्ट्री बेहतर नहीं हो पाएगा। आपके पॉइंट छूट जाएँगे और पॉइंट छूटने की वजह ये होगा कि आपके मार्क्स भी कटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो चलो आज हम लोग पुनः अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हारी इजाज़त है तो आगे बढ़ते हैं। बोलो, इजाज़त है? चलो, अगर इजाज़त है तो आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण को अगर और भी हमें बेहतर बनाना है और भी अगर हमें उपयोगी बनाना है और भी अगर इन्फॉर्मेटिव बनाने हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमने कहा था कि सबसे पहला जो है पॉइंट उसको क्या कर दो, तो तुम अवस्था के बारे में लिख दो। किसके बारे में? अवस्था के बारे में बता दो। अवस्था के बारे में क्या बताना था? तो हमने बताया कि अवस्था में क्या-क्या हो सकते हैं। इन सारे चीज़ों को, जैसे अगर अवस्था ठोस है, जैसे अभिकारक में या प्रतिफल में अगर ठोस है शामिल तो उसको हम ब्रैकेट में एस लिख देते हैं, ठीक है? अगर कोई तरल है, अगर हम तरल का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में एल लिख देते हैं। और अगर हम बात करें गैस का निर्माण होता है तो हम क्या लिख देते हैं, जी लिख देते हैं और ऊपर की ओर सिंबल का यूज़ कर देते हैं। इस तरीक़ा से हमने जाना था। उसके बाद हमने कहा कि प्रेसिपिटेट का अगर निर्माण होता है, अगर अवक्षेप का निर्माण होता है, तो अवक्षेप को हमने कहा था कि नीचे की ओर एरो का सिंबल दे देते हैं। तो इससे पता चलता है कि अवक्षेप का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और भी हमने देखा कि अगर विलयन का निर्माण हुआ है, किसका निर्माण? विलयन या घोल का निर्माण हुआ है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, तो हम ब्रैकेट में एक्यू लिख देते हैं, यानी एक्वस लिख देते हैं, ठीक है? तो ये हमारी पहली की पॉइंट थी कि जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी रिएक्शन के बारे में जानते हैं, बताते हैं, तो हमें और भी अच्छा बनाने के लिए, और भी नंबर उठाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे चीज़ों को इन्फॉर्मेटिव देकर हम क्या कर देते हैं, और भी बेहतर बना देते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें, तो सेकंड नंबर पॉइंट में हमने कहा था कि ताप में परिवर्तन दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? ताप में परिवर्तन दिखा देते हैं या ऊष्मा में परिवर्तन दिखा देते हैं, ठीक है? अब ऊष्मा में परिवर्तन जो होता है, वो क्या होता है? वो हमने बताया कि वो 2 तरीक़ा के होते हैं। कितने तरीक़ा के? 2 तरीक़ा के। पहला जो तरीक़ा होता है, वो एक्ज़ोथर्मिक होता है और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्ज़ोथर्मिक कहने का मतलब है कि ऊष्माक्षेपी है। क्या है? ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी में हमने कहा कि ऊष्मा का निर्माण होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलते हैं। और एक हमने कहा ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी कहने का मतलब क्या है कि इसमें ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, यानी ऊष्मा सोखे जाएँगे। तो इन दोनों हमने की पॉइंट को क्लियर कर लिया था। आज जो हमें की पॉइंट पढ़ने हैं, उस पे हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये कि सारे चीज़ों को तुम रिवीजन करके आया होगा, ठीक है? नहीं किया है, तो क्लास के बाद कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? अन्यथा अगर ऐसे ही आप लापरवाही करते रहोगे, तो आपके साथ आगे चल के लापरवाही होना क्या है? एकदम नेसेसरी है, एकदम है, आवश्यक है कि वो आपके साथ लापरवाही। आज तुम अपनी ज़िंदगी के साथ लापरवाही कर लो, कल ज़िंदगी तुम्हारे साथ लापरवाही कर लेगा। आज तुम ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, कल ज़िंदगी तुम्हारे साथ खेलेंगे, ठीक है? इस वजह से बेहतर ढंग से क्या करो, इसका रिवीजन करो ताकि तुम्हें आगे चल के कोई भी समस्या ना हो। यहाँ जितने सारे चीज़ पढ़ रहे हो ना, वो सब जाकर इंटर में तुम्हें क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है? चलो, अब अगली पॉइंट जो है, अगली पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पर।
अगर तीसरे नंबर अगर हम पॉइंट की बात करें, तो तीसरे नंबर पॉइंट में आप ध्यान रखना कि हमें अगर इन्फॉर्मेटिव बनाना है, तो उसके कंडीशन को लिख दो। क्या लिख दो? कंडीशन को। कंडीशन कहने का मतलब है कि उसके शर्त को लिख दो, कि वो किस कंडीशन में वो अभिक्रिया हो रहे हैं। अगर हमें कंडीशन पता हो जाए, कंडीशन के बारे में अगर हम उसको बता देते हैं, तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देख के, आपके उत्तर को देखकर ही आपका नंबर दे देगा, फुल एंड फुल मार्क्स दे देंगे, ठीक है? तो देखो कंडीशन बहुत तरीका के होते हैं, ठीक है? क्या-क्या कंडीशन में आपका रिएक्शन हो रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो देखो इसको भी आप क्या कह सकते हो कि जैसे विभिन्न तरीका से, पहला कंडीशन हो सकता है कि वो प्रेशर में हो, ठीक है? प्रेशर कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ दाब पर, यानी उसको कंप्रेस किया जा रहा है, कुछ ना कुछ दाब पर ही ये रिएक्शन करवाए जा रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 300 एटीएम पर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई रिएक्शन कराया जा रहा है, या 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन करवाए जा रहे हैं। तो अगर दाब को आप लिख देते हैं तो और भी बेहतर है, ठीक है? दाब के बाद अगर हम बात करें, तो ताप की अगर बात कर देते हैं, ठीक है? कि कितने डिग्री सेल्सियस पर ये अभिक्रिया संभव है, ठीक है? जैसे कल हमने एक लिखा था कि 3000 डिग्री सेल्सियस पर आपने देखा था कि नाइट्रोजन और शायद हमने हाइड्रोजन को मिलाया था, तो यहाँ पर हमारे कुछ ना कुछ वहाँ ताप दिखाए गए थे, ठीक है? और भी अगर हम बात करें, तो उत्प्रेरक की बात कर लेते हैं। किसकी? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? देखो, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है, या एक ऐसा हम कह सकते हैं विलयन ठोस हो सकता है, जो क्या करेगा, रिएक्शन को और भी तेज कर देगा। रिएक्शन को क्या कर देगा? और भी तेज कर देगा। या तो रिएक्शन को तेज करेगा, या तो रिएक्शन को कम करेगा। तो उत्प्रेरक जो होता है वो रिएक्शन को तेज करता है। रिएक्शन को क्या करता है? तेज कर देता है। ठीक है? तो अगर इन तीनों चीज़ों की आप जानकारी दे देते हैं, कंडीशन दे देते हैं आप तीनों चीज़ को, तो आपका नंबर फुल एंड फुल मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है? ये बात क्लियर है? चल, तो इसी का हम कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसी के कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखो, हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या है देखो, हमने एग्ज़ाम्पल क्या लिया? जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है? CO, इसको हमने क्या कहा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? गैस है, तो G लिख देते हैं, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड को हम ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, ठीक है? हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन हमारा क्या है? गैस है, तो इसको भी हमने गैस लिख दिया, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, हमने क्या किया कि रिएक्शन जब करवाया, ठीक है, तो हमने बनाया मिथाइल अल्कोहल। क्या बनाया? मिथाइल अल्कोहल बनाया, CH3OH। ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल जो होता है, इसी को हम बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं? मेथेनॉल। मेथेनॉल, ठीक है। ये एक तरह का शराब है, लेकिन कैसा शराब है? जहरीला शराब है। हम ये भी लिख देते हैं कि ये जो होता है, ये जहरीला शराब होता है, ठीक है। जहरीला शराब होता है, ठीक है। तो हमने मीथेन में क्या किया? कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हमने क्या किया है? रिएक्शन करवाया है, ठीक है। तो रिएक्शन कराने पर हमारा जो प्रतिफल मिला, जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ, वो क्या हुआ? मेथेनॉल बनकर तैयार हुआ। अब ये मेथनॉल जो है एक लिक्विड होता है। मेथनॉल क्या होता है? लिक्विड होता है। इस वजह से हम इसको ब्रैकेट में एल लिख देते हैं। अब देखो, यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है, तो उस रिएक्शन में दाब या ताप या उत्प्रेरक का हमने कुछ ना कुछ प्रयोग किया होगा। अब प्रयोग क्या किया है? तो देखो, यहाँ पर हमने उत्प्रेरक को प्रयोग क्या किया है कि हमने जिंक ऑक्साइड लिया है। क्या लिया है? जिंक ऑक्साइड लिया है, और साथ ही साथ क्रोमियम ऑक्साइड लिया है। क्या लिया है? क्रोमियम ऑक्साइड। हमने क्या किया? जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड लिया है, ठीक है? तो इन दोनों के प्रेजेंस में ये हमारा उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक है। हम इसको लिख दे रहे हैं कि ये दोनों जो है हमारा क्या किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है।
ठीक है, किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का। तो ZnO और CrO3 यानी हमारा क्रोमियम है, ठीक है, क्या है हमारा? क्रोमियम ऑक्साइड है। जब इन दोनों के हमने यूज किया उत्प्रेरक के रूप में, तो यहाँ हमने इस रिएक्शन को कराया है 300 300 एटीएम पर। एटीएम कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और अगर हम बात करें तो इसी को 300 डिग्री सेल्सियस पर हमने अभिक्रिया करवाया है, तब जाकर हमारा यहाँ पर क्या बना है? मेथेनॉल बना है। तो यहाँ देखो, हमने उत्प्रेरक का यूज किया, हमने प्रेशर का यूज किया और 300 डिग्री सेल्सियस तापमान का यूज किया। तो देखो, उत्प्रेरक को कहाँ लिखे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। उत्प्रेरक को हम तीर के ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जब भी तुम्हें उत्प्रेरक लिखना हो, उत्प्रेरक के बारे में अगर जानकारी देना हो, तो तुम उत्प्रेरक को ऊपर भी लिख सकते हो और नीचे भी लिख सकते हो। बोलो, बात क्लियर है इसमें? कोई किसी भी तरीका का समस्या है? तुम देखो, किसी भी तरीका का तुम्हें कोई समस्या है? नहीं है। चल, अगर तुम्हें हीट को लिखना होगा, ठीक है, अगर तुम्हें हीट लिखना होगा, ताप को लिखना होगा, तो ताप को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। ये इसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा को हमेशा तीर के ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? तीर के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, तीर के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, तीर के कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ताप को हम डायरेक्ट डेल्टा से भी डिनोट कर लेते हैं। दाब को अगर लिखना है तो तुम ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको जानकारी होना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको है तो आपका और भी बेहतर है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर नंबर कटेगा मत कहना हमसे, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ, हमने उत्प्रेरक का यूज किया है, ठीक है। चलो, तुम नोट कर लेना। एक और अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले, तो सेकंड नंबर एग्जाम्पल है, जैसे तुम जानते हो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लिए, ठीक है, जल का यूज कर लिए, ठीक है, इन दोनों का यूज कर लिए, ठीक है, तो हमारा बनता है ग्लूकोज C6H12O6 बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनते हैं। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब देखो, यहाँ 6 है तो हमें यहाँ पर 6 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्लूकोज का निर्माण हुआ। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है? गैस है। तुम कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सर, तो गैस आप लिख दीजिए, ठीक है। ये जल है, तो जल हमारा क्या होता है? बोलो, जल हमारा लिक्विड होता है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिक्विड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? लिक्विड लिख देते हैं। तुम्हारा ग्लूकोज बना है। क्या बना है? ग्लूकोज बना। तो ग्लूकोज एक बिलियन है। ग्लूकोज क्या है? एक बिलियन है, ठीक है। तो हम इसको ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? एक्वस लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारा 6O2 जो है वो गैस है। क्या है? गैस है। तो हम ब्रैकेट में गैस लिख देते हैं, ठीक है। अब गैस हमारा रिलीज हुआ, यानी गैस बाहर निकलता है, तो हम ऊपर की ओर सिंबल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम या तो केवल जी लिख दो या तो एरो का साइन दे दो, ठीक है। तो हम यहाँ जब जी लिख दिए हैं तो एरो के साइन को हटा देते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ तुमने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड यानी भोजन जो है, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। अपना भोजन बनाने के लिए वो क्या करता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। वायुमंडल से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ से पानी को सोखता है। जड़ से क्या लेता है? पानी को। यानी वायुमंडल से लिया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को। तुम्हारा पृथ्वी से, यानी अपनी पृथ्वी से वो क्या लिया? जल को अवशोषित किया। और ये दोनों को क्या किया है? रिएक्शन कराया है। अब रिएक्शन कहाँ करवाया? तो प्रकाश संश्लेषण कराया है। तो प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सनलाइट में। किसमें कराया है? सनलाइट में। सनलाइट कहने का मतलब है कि प्रकाश की
प्रकाश में, यानी सूर्य के प्रकाश में, किसमें? सूर्य के प्रकाश में ये रिएक्शन करवाया है, ठीक है। अब सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कराया है, तो क्या सारे सूर्य के प्रकाश में हो गया? बोलो, क्या सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तुम्हें हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ, तो हरी पत्तियों में पाया जाता है एक पिगमेंट, पाया जाता है एक वर्णक, पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। तो हमने यहाँ लिख दिया क्लोरोफिल। क्या लिख दिया? क्लोरोफिल। तो यहाँ हमने देखो, एक तो हमने बता दिया कि ये ताप है, ताप के बारे में, डेल्टा के बारे में हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल एक तरह का हमारा क्या है? उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है? उत्प्रेरक का। यानी जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन संभव नहीं है। जब तक हमारा पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण करना संभव नहीं है। फिर वो पौधे प्रकाश के प्रेजेंस में क्या नहीं कर पाएंगे? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे और भोजन उसका तैयार नहीं हो पाएगा। तो यहाँ देखो, ये हमारा क्लोरोफिल क्या है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ये क्लोरोफिल जो है हमारा किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ठीक है। उत्प्रेरक का काम कर रहा है। बात क्लियर हुआ? तो कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम कौन करता है, तो हमारा पत्तियों का क्लोरोफिल करता है। क्या करता है? क्लोरोफिल करता है। बोलो, बात समझ में आया? क्या तुम्हें समझ में आ रहे हैं? तो ये हमारा क्या था? तो तुम कहोगे कि ये हमारे कंडीशन थे, ठीक है। किसके? तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो है उसको और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने कंडीशन को भी क्लियर किया, ठीक है। और भी तुम कर सकते हो, ठीक है। चल, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। चल, हमने लिया KClO3, 2KClO3, ठीक है। ये एक सॉलिड है। ये क्या है? एक सॉलिड है, ठीक है। तो जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम अलग मार्कर से लिख देते हैं, ठीक है। KClO3, जब इसको हमने क्या किया? ताप दिया है। क्या दिया है? ताप दिया है। तो अच्छा, ताप की हम बात अलग करते हैं, ठीक है। तो बना 2KCl। क्या बना? 2KCl। और साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा बना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन हमारा बना, ठीक है। KCl जो है यहाँ पर हमारा KClO3 जो है, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। हम लिख देते हैं पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट। देखो, इस चीज को जो हम लिखवा रहे हैं इसको तुम ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ऐसे ही कि पोटेशियम क्लोरेट को, ठीक है, उसको क्या करना है? अभिक्रिया करवा के प्रतिफल के रूप में बनाने हैं। इस तरीका से अगर प्रश्न आता है तो तुम्हें जब तक याद नहीं होगा कि पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है तो तुम बना नहीं पाओगे, ठीक है। और इस लेक्चर के बाद जो है तुम्हारा हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का लगभग 10 से 15 क्वेश्चन का हम क्या करेंगे? एक प्रैक्टिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? प्रैक्टिस करवाएंगे। तो तुम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन को अवश्य बनाना, ठीक है, खुद से, ठीक है। चलो, तो पोटेशियम क्लोरेट को जैसे ही हमने रिएक्शन कराया तो बना पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड। और वो तो तुम्हें पता है कि वो क्या बना है? गैस बना है। तो अगर ये गैस बना है तो हम ब्रैकेट में जी लिख देते हैं। KCl, ये पोटेशियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। ये अवक्षेप बना है। क्या बना है? अवक्षेप। अवक्षेप बनता है तो तुम सॉलिड लिख दो, ठीक है। अवक्षेप क्या होता है? एक ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, जो जलीय विलयन होता है। अब यहाँ पर देखो, पोटेशियम क्लोरेट को हमने क्या किया है कि
ताप दिया है, तो ताप दिया है तो हमें नहीं पता कि कितना ताप दिया, तो हम डेल्टा लगा देंगे, केवल क्या लगा देंगे, डेल्टा लगा देंगे। और किसके प्रेजेंस में, तो मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, मैग्नीज ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है। बोलो कोई दिक्कत है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैग्नीज, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इस वजह से डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, एक रहता है तो मोनो हो जाता है। तो इस तरीका से तुम देख पा रहे हो कि ये हमारा किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। ये क्या है, हमारा उत्प्रेरक है, ये क्या है, उत्प्रेरक है। तो इस तरीका से भी हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, यानी इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चा कितना मेहनत किया है। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको ये सारे बातें समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तुम्हारे हमारे सामने लगा हुआ है, लैपटॉप लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर हम देखते हैं कि हम कैमरा से बाहर हैं या कैमरा के अंदर में हैं। ठीक है, कि हम बाहर लिख रहे हैं या कैमरा के अंदर लिख रहे हैं, इस बात को हम देखते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलो, तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल हुआ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पूरे कंडीशन भी खत्म हुआ, तो हमने संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बेहतर ढंग से अध्ययन कर लिया। अब आते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया पर। ठीक है, देखो, अब आते हैं किस पर, रासायनिक अभिक्रिया पर। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, देखो, रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, कईयों प्रकार का होता है। कईयों प्रकार कहने का मतलब है कि ये अनेकों टाइप के ये रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। तो हम लोग जैसे अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप के, तो बहुत टाइप का होता है, 6-7 टाइप का होता है। उसमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो संयोजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, संयोजन। संयोजन के बाद अगर हम बात करें तो होता है वियोजन, या हम कह सकते हैं विघटन या अपघटन अभिक्रिया होता है। या हम कह आगे अगर बात करें तो होता है विद्युत अपघटन होता है, विस्थापन होता है, द्विविस्थापन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है यानी अपचयन होता है, उपचयन अभिक्रिया होता है। ये तमाम बातें हैं अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो धीरे धीरे एक एक टाइप करके हम इसको क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका हेडिंग है वो है आपका कौन सा, तो संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। और देखो ये संयोजन अभिक्रिया अभी तुम्हें पढ़ा रहे ताकि एक तुम्हें पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग ये क्या करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे क्या, एक आपका नॉर्मल जो होता है। ठीक है, नॉर्मल क्या कहने का मतलब है कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। यानी जितना पढ़े हैं उतना ही में से, जितना पढ़े हैं उतना ही में से। ऐसा नहीं है कि आपको जो नहीं पढ़ाया गया उसको भी नहीं, जितना अब तक पढ़े हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ने का एक बेहतर यही तरीका होता है कि हम लोग क्वेश्चन करते जाए, प्रैक्टिस करते जाए। यानी कंसेप्ट पढ़े उस पर प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा चैप्टर भी खत्म होते हुए चला जाएगा। ठीक है, चलो, पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। पहला अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो वो अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया। पहला जो है संयोजन, या हम कह सकते हैं संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, तो पहला है संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण। ठीक है, या तो तुम इसको कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन है रिएक्शन,
या सिंथेसिस रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहो या सिंथेसिस रिएक्शन कहो, इन दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। प्रयास करना हिंदी इंग्लिश दोनों समझने का, क्योंकि तुम्हें अच्छे लगेंगे जब बाइलिंगुअल करके पढ़ते हो तो, ठीक है। चल, तो ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन कहो या सिंथेसिस कहो, कोई दिक्कत इसमें है, बोलो नहीं है। अब ये अभिक्रिया होता क्या है, देखो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन हम बाद में जानेंगे, पहले जानते हैं कि संश्लेषण और संयोजन का मतलब क्या होता है। देखो, संश्लेषण या संयोजन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, या संश्लेषण का मतलब होता है क्या होना, जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना। तो दोनों का संयोजन या संश्लेषण का अर्थ है जुड़ना, यानी यहां पर क्या होंगे कि दो पदार्थ या दो तत्व या दो यौगिक मिलकर एक नए केवल एक की हम बात करें, एक से अधिक नहीं, केवल एक पदार्थों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। हम क्या कह रहे हैं कि क्या होगा कि जैसे दो तत्व है या दो यौगिक है या दो कह सकते हैं पदार्थ है, ठीक है। ये दोनों पदार्थ जो है, ये दोनों तत्व जो है मिलकर क्या करेगा, एक नए पदार्थ का, एक नए पदार्थों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। एक से अधिक पदार्थों का निर्माण नहीं होगा, एक से अधिक पदार्थों का निर्माण नहीं होगा। बात क्लियर हुआ। चलो देखो, हमने अगर हम यहाँ डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम इसका डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया लिख लेना, संयोजन वह अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया है जिसमें 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 दो पदार्थ, जिसमें दो पदार्थ, अब पदार्थ में हम लिख देते हैं ब्रैकेट में तत्व या यौगिक, ठीक है, तत्व या यौगिक, दोनों में से कुछ भी तुम कह सकते हो, ठीक है। दो पदार्थ या दो से दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थों के आपस में आपस में जुड़ने से जुड़ने से एक जुड़ने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि संयोजन या संश्लेषण वह अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों के आपस में जुड़ने से, आपस में जुड़ने से, यहाँ लिख लेना, ठीक है, आपस में जुड़ने से, ठीक है, आपस में जुड़ने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो रसायन, उसे ही हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें है, नहीं है। और भी अगर हम इसको बढ़ा चढ़ाकर बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो नया पदार्थ होगा, ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं, नोट करके लिख सकते हो यहाँ पर कि नए पदार्थों का, नए पदार्थ का, पदार्थ का गुण, गुण मूल्य पदार्थ के, मूल पदार्थ के, मूल पदार्थों के गुण से, गुण से
भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है? इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो रिएक्टेंट था वही आपका प्रोडक्ट भी बन जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी जो रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज थे, जो विकारक के गुण था, वही गुण आपका प्रतिफल का भी हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है? अगर आप मैदा खा रहे हो कच्चा, तो उसका गुण और उसके पकवान बना के खाओ तो उसके गुण दोनों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है? एक तुम कच्चे आम खाओ, उसका प्रॉपर्टीज क्या है कि खट्टा लगना, और एक पका हुआ आम खाओ, उसका प्रॉपर्टीज क्या है? मीठा लगना। तो दोनों का देखो, एक था कि पकने से पहले, एक था पकने के बाद। दोनों के गुण में क्या है? अंतर है। दोनों का गुण क्या है? अलग अलग है। ठीक है? तो यही हमने कहा कि संयोजन वह अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों के आपस में जुड़ने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है? नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है। ये बात क्लियर हुआ? ठीक है? तो ये हमारा क्या था? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया था। ठीक है? अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है? किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल का। ठीक है? अब एग्जाम्पल जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया भी किस किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है? किस किस प्रकार के हो सकते हैं ये भी हम जानते हैं। ठीक है? चलो, तो आई होप कि आप इसको लिख लिए होंगे, कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है? नहीं कॉपी किया है तो वीडियो को रोक लेना, रोक करके कॉपी कर लेना। ठीक है? चलो देखो, देखो, पढ़ना एक बार है। ठीक है? एक बार पढ़ो, शिद्दत के साथ पढ़ो, उसके बाद कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब कभी पढ़ने की आवश्यकता का मतलब क्या है? 10th बोर्ड के लिए हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 10th बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तू सोच रहा है कि अभी पढ़ लिए तो बाद में कभी भी हमको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ठीक है? हमारा कहने का तात्पर्य है कि अगर एक बार संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को तुम बेहतर ढंग से पढ़ ले रहे हो, ठीक है, तो फिर तुम्हें लाइफ में कभी भी ये संयोजन और संश्लेषण अभिक्रिया में समस्या नहीं होगा। ठीक है? फिर तुम इसके सारे क्वेश्चन को तुम बना लोगे। देखते ही तुम्हें चुटकी में कहोगे कि ये क्या है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है? या कहोगे संयोजन अभिक्रिया है। चल देखो, हम संयोजन अभिक्रिया की अगर बात करें तो ये देखो, इसको हमने बांटा। ठीक है? बांटा क्या? तो इस तरीका से हमने बांट दिया। ठीक है? पहला क्या हो सकता है कि पहला हमने बांटा, ठीक है, कि तत्व प्लस तत्व हो सकता है। पहला हमने क्या कहा कि रिएक्शन में तत्व प्लस तत्व हो सकते हैं। ठीक है? तत्व प्लस तत्व हो सकता है। ठीक है? तत्व की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है? परमाणु प्लस परमाणु हो सकता है। ठीक है? रिएक्शन में, या हम कह सकते हैं कि अणु प्लस अणु हो सकता है। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं कि क्या हो सकता है कि जैसे एक तत्व हो जाए, एक क्या हो जाए? तत्व हो जाए, और दूसरा यौगिक हो जाए। क्या हो जाए? यौगिक हो जाए। एक तत्व हो जाए और एक क्या हो जाए? यौगिक हो जाए। अब तत्व के जगह पर तुम अणु भी लिख सकते हो, परमाणु भी लिख सकते हो। थर्ड नंबर हम कह सकते हैं कि थर्ड नंबर में क्या हो सकता है? तो थर्ड नंबर में कह सकते हैं कि यौगिक और प्लस यौगिक हो सकता है। ठीक है? यौगिक प्लस यौगिक हो सकता है। तो यही तीन तरीका से हम क्या करेंगे? संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। अब एक एक करके हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखो, इस पर हम तुम्हें लगभग 8 से 10 एग्जाम्पल देंगे। कितने देंगे? 8 से 10 एग्जाम्पल देंगे, और वो 8 से 10 एग्जाम्पल तुम एकदम कंप्लीट कर जाना। क्या कर जाना? कंप्लीट कर जाना। क्योंकि जब हम तुम्हें प्रैक्टिस करवाएंगे तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी, हमारा भाई पिछड़ जाए दूसरों से। ठीक है? हमारा छोटा भाई पिछड़ न जाए, इस वजह से ये सारे का हर छोटी-छोटी पॉइंट को हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं। बात क्लियर है? चल देखो,
अभी तुम देखा कहाँ है, अभी तो तुम केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री के बाद जाओगे फिजिक्स में या बायोलॉजी में, तो और भी देखोगे कि मजा आता है, ठीक है। कैसे मजा, कैसे टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना है, वो टीचर के हाथों में होता है, ठीक है। तुम्हें इतनी बात तो पता चल रहा है कि ये सारे चीज हमें समझ में आ रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, तो पहला हमने कहा कि कॉम्बिनेशन अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में हम क्या कहें कि तत्व प्लस तत्व हो सकता है। देखो, तत्व हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसको, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे देखो, हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन अकेले नहीं आ सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन अकेले नहीं आ सकता है, जितने सारे गैस हैं, ठीक है, जितने सारे गैस मौजूद हैं वो अकेले नहीं आ सकते हैं, ठीक है। कौन से, तो हम नोबेल गैस की बात छोड़कर कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर गैस है, ठीक है। मॉलिक्यूल का मतलब अणु गैस है, ठीक है। तो ये हमेशा डाई एटॉमिक होता है। क्या होता है, डाई एटॉमिक। तो हाइड्रोजन दो हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, दो हो गया, प्लस, प्लस हमने कर दिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक होता है। डाई एटॉमिक का मतलब होता है द्विपरमाणु। क्या होता है, द्विपरमाणिक होता है, ठीक है। यानी दो अणु, दो परमाणु से मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जब भी रहेगा दो, दो के साथ रहेगा, या तो अपने जैसा एक ढूंढेगा या किसी और के साथ रहेगा, लेकिन ये अकेले नहीं रह सकता है। ये बात क्लियर है। देखो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हमने मिलाया, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिला तो हमारा बना क्या, H2O, ठीक है। क्या बना, H2O। ये हमारा क्या बन गया, जल बन गया, ठीक है। ये हमारा जल का निर्माण हो गया। तुम यहाँ पर देखो, जल का निर्माण हमने किया है, तो यहाँ हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है। तो तुम्हें अभी हम पिछले क्लास में बताएं कि हमें क्या करना है, दोनों तरफ बैलेंस करके रखना है। दोनों तरफ जो एटम्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो हमारे परमाणु होंगे, उसे हमें क्या करना होगा, इक्वल करके रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ ऑक्सीजन एक गया कहाँ, ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं चला जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को हमें दो बनाने के लिए हम यहाँ कर लेते हैं क्या, तो पहले दो लगा देते हैं। अब दो जैसे ही हमने कहा तो हाइड्रोजन चार हो गया, तो चार बनाने के लिए हाइड्रोजन को पहले दो लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखो, हमने पहला जो कहा था कि क्या हो सकता है, तत्व हो सकता है या परमाणु या अणु। तो देखो, ये डाई एटॉमिक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अणु है। ये क्या है, अणु है, ठीक है। ये भी क्या है, अणु है। ये भी क्या है, अणु है। तो दो अणु आपस में जुड़े, दो अणु क्या हुआ, आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। और ये पदार्थ को हम कह सकते हैं, ये पदार्थ क्या हो सकता है, अणु भी हो सकता है, या इसे यौगिक भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यौगिक कह दो या नया पदार्थ कह दो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जब हम किसी तत्व को निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो ये यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ये बात क्लियर हुआ, बोलो, कोई समस्या नहीं है। तुमने देखा कि कैसे कैसे हम ब्रेक करके छोटी छोटी पॉइंट को तुम्हें सिखला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा ये क्या बना, तत्व। और तत्व, तत्व कह सकते हो, परमाणु कह सकते हो, या अणु कह सकते हो, ठीक है। चल, और भी अगर हम एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तत्व और यौगिक के बारे में। क्या ले लेते हैं, तत्व और यौगिक को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, चल आगे बढ़े हम। चल देखो, अब एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। और एक ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे हमने CO लिया, क्या लिए, CO लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, ये क्या है,
तो यौगिक है, क्या है? यौगिक है। एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये हमारा क्या कहलाया? यौगिक कहलाया, ठीक है? प्लस, ठीक है, इसमें हमने ऑक्सीजन मिला दिया। क्या मिला दिया? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में हम तत्व लिखे हैं, यहाँ अणु भी हो सकता है, तुमको ये पहले हमने बताया है, ठीक है? तत्व लिखो, अणु लिखो, ठीक है, या परमाणु लिखो, जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है? अब इसको जब हम रिएक्शन कराएं तो बना क्या? CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। लेकिन समस्या ये है कि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन जो है 3 है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अभिकारक में 3 ऑक्सीजन हो जाए और प्रतिफल में 2 ऑक्सीजन हो जाए? तो हम क्या कर लेते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है? इधर हमने 2 लगा दिया, तो 2CO हो गया, तो अब ऑक्सीजन 4 हो गया, तो हम यहाँ पर 2 लगा देते। तो अब देखो कि हमारा इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है? अब इक्वेशन बैलेंस हो गया, ये हमारा क्या है? देखो तो जरा ध्यान से देखोगे तो ये हमारा यौगिक है। ये क्या है? यौगिक है, ठीक है? ये हमारा क्या है? तुम कहोगे अणु है, ठीक है? अणु कह दो या तत्व कह दो, जो भी कहना है तुम कह सकते हो, ठीक है? चल, अब ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर दिया? तुम कहोगे कि नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो ये पदार्थ बना, ठीक है? और ये पदार्थ क्या है? यौगिक है, ठीक है? और किस तरह का पदार्थ है? तो गैस है। क्या है? गैस है, ठीक है? तो यहाँ तुम देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पर जो संयोजन कराया है, जो संश्लेषण करवाया है, वो किसका है? तो यौगिक और अणुओं का संयोजन हमने करवा दिया। बोलो, कोई भी अभी समस्या है? बोलो, किसी तरीका का कोई समस्या अभी भी है? नहीं? चल, अब आगे अगर हम बात करें, ठीक है, अब इसी तरीका से और भी हम एग्जाम्पल लेंगे। पहले एक एक तुम्हें हम दिखा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम अलग अलग एग्जाम्पल लेके तुम्हें कईयों एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हम करवा देंगे, ठीक है? चल देखो, अब इसी तरीका से अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है? जैसे हमने लिया क्या? कार्बन, हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? CaO हमने लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? बार बार हमने नाम बताया, इसको वो क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं, यानी बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हमने H2O यानी जल को हमने मिलाया, किसको मिलाया? जल को मिलाया, तो ये बनेगा क्या? तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा, ठीक है? देखो यहाँ भी कैल्शियम एक है, यहाँ भी कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब है कि ये पूरी तरीका से क्या है? बैलेंस। पूरी तरीका से क्या है हमारा? ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो तुम्हें इतनी तो बात समझ में आ गया कि ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये क्या है? तो कहोगे कि यौगिक है। ये क्या है हमारा? यौगिक है, ठीक है? और भी अगर इसको बात करोगे तो ये भी हमारा क्या है? तो तुम कहोगे कि यौगिक है, ठीक है? ये भी क्या है? यौगिक है, ठीक है? और यहाँ भी देखोगे तो ये हमारा क्या है? यौगिक है। ये क्या है? यौगिक है, ठीक है? अगर बात किया जाए ये कैल्शियम जो ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज हम लोग करते हैं सीमेंट उद्योग में। किसमें करते हैं? सीमेंट उद्योग में, ठीक है? सीमेंट निर्माण में हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, और इसका यूज हम लोग करते हैं रंगाई के लिए, दीवारों की पुताई के लिए, दीवारों की पुताई, ठीक है? तो ये बातें तुम्हें समझ में आ गए होंगे कि संयोजन अभिक्रिया मूल्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मूल्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और वो तीनों प्रकार तुम्हें हमने समझाया है। बोलो, कोई दिक्कत इसमें है तो अभी भी बोल सकते हो। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? इसी को हमने बताया भी था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? चल, अब तुम्हें इतनी बात समझ में आ गया तो हम एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो एग्जाम्पल हम ले लें। बोलो, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या हम आगे एग्जाम्पल लें?
इजाज़त है? बोलो। चलो इजाज़त है तो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, जो जो एग्जाम्पल लिखवाएंगे उसको बेहतर ढंग से आप समझ जाइएगा, ठीक है। बार बार देखिए वीडियो को, आपको सारे चीज़ याद हो जाएंगे। और ऐसा मत करना कि इसको लग जाना फेयर करने में, फेयर करने में लग जाओगे तो सारा समय तुम्हारा लाल पीला हरा कलम उठाने में ही लग जाएगा, ठीक है। इस वजह से तुम्हारे पास वीडियो अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब पर सर्च मारो आराम से मिल जाएगा। चल देखो, एक हम ले लेते हैं NH3। क्या लेते हैं? NH3। ये हमारा गैस है। क्या है? गैस है। इसको हम बोलते हैं अमोनिया गैस। क्या बोलते हैं? अमोनिया गैस बोलते हैं। अमोनिया का तुम ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनिया लिखते हैं, ठीक है। अमोनिया, ठीक है। अमोनिया को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, किसके साथ? HCl, ये भी क्या है? गैस है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हमने इसका नाम क्या दिया? हाइड्रोजन क्लोराइड। दोनों क्या है? गैस हैं, ठीक है। अब इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारी मर्जी के ऊपर है तुम्हें कितना नंबर लेने हैं। तुम चाहो तो अपना ये संकेत लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो नहीं लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया? इसको मिलाया, ठीक है, इसका संयोजन करवाया। क्या कराया? संयोजन कराया, ठीक है। ये एग्जाम्पल में पूछे जाएंगे, आपको एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा और कौन सा अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो तुम्हें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जो हमारा बना यहाँ पर NH4, NH4Cl, ठीक है। इसको हमने कहा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या है? सॉलिड है, तो इसको हमने नाम दिया सॉलिड, नाम दे दिया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखो, तुम ही बता दो कि यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या परिभाषा था कि दो पदार्थ मिलेंगे, एक नया पदार्थ बनाएगा, यानी एक ही पदार्थ बनेगा, एक से ज्यादा पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा पदार्थ का निर्माण हुआ है, इसका मतलब वो कि संयोजन अभिक्रिया नहीं है, संयोजन अभिक्रिया वो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हुआ है अभिक्रिया वो क्या है? कॉम्बिनेशन है, यानी संयोजन अभिक्रिया। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। बात स्पष्ट है तो बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसी तरीका से अगर और भी हम एग्जांपल ले ले, तो अभी तुमने देखा कि हमने बनाया एक कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है ये हमारा क्या था? विलयन था, जलीय विलयन था। इस वजह से हम इसको क्या लिख देते हैं? एक्वस लिख देते हैं। ये वायुमंडल से क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, तो हम जी लिख देते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या ले, कहाँ से लेगा? वायुमंडल से लेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा? तो तुम कहोगे कि यहाँ पर जो अभिक्रिया कराएगा, ठीक है, यहाँ पर जो अभिक्रिया होगा वो कैसा अभिक्रिया होगा? बोलो।
इस एग्जाम्पल को हम छोड़ते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल नहीं था। हम ले लेते हैं जैसे फेरस है, क्या है, फेरस है, ठीक है। फेरस हमारा क्या है, सॉलिड वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमने एस लिख दिया। फेरस को हमने रिएक्शन कराया सल्फर के साथ, किसके साथ, सल्फर के साथ। तो एस है, सल्फर भी हमारा सॉलिड है। सल्फर को भी हमने क्या लिया, सल्फर हम गंधक को बोलते हैं, सल्फर किसको बोलते हैं, गंधक को। तो यहाँ जो हमारा रिएक्शन हुआ क्या बना, एफ ए एस बना, एफ ए एस बना। इसी को हम बोले क्या, आयरन सल्फाइड बोले, क्या बोले, आयरन सल्फाइड। इसका नाम क्या है, तो कहोगे आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, इसको क्या बोले, आयरन सल्फाइड। यही कहलाता है मूर्खों का सोना, क्या कहलाता है, मूर्खों का सोना कहलाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना, ठीक है। यानी फुलिश गोल्ड ऑफ फुलिश, ठीक है। मूर्खों का सोना हम इसी को कहते हैं। बोल, बात क्लियर है। Fe2 मूर्खों का सोना, ठीक है। चल अब इसको थोड़ा सुधार लेना, ठीक है। हमने क्या कहा, फेरस को सल्फर के साथ रिएक्शन कराया तो Fe2 बना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आयरन सल्फाइड। या चलो छोड़ो हटाओ। चल, तो आई होप कि तुम्हें सारे बातें समझ में आ रहे होंगे। हमने क्या बताया कि अमोनिया को हम मिलाते किसके साथ है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलाते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिला तो हमारा क्या बना, अमोनियम क्लोराइड बना, यानी NH4Cl बना। तो ये हमारा अभिक्रिया क्या कहलाए, संयोजन अभिक्रिया कहलाए। ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला अगर हम एग्जाम्पल ले ले, ठीक है, अगला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो एक हम ले लेते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। हमने क्या लिया, सल्फर डाइऑक्साइड लिया। सल्फर डाइऑक्साइड को हमने अभिक्रिया करवाया ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया। तो हमारा बना सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, सल्फर, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। हमने क्या दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या कर लो, बैलेंस कर लो। तो बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ हम दो दो लगा देते हैं, तो इधर भी दो लगा देते हैं, ठीक है। देखो 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो गया, यहाँ पर से ऑक्सीजन को हटाओ 2, तो 4 है 2 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 सल्फर है 2 सल्फर है, हमारा क्या हो गया, पूरी तरीका से बैलेंस हो गया। अब जैसे ही बैलेंस हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया क्या है, दो पदार्थ मिल रहा है और दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि ये जब भी दो पदार्थ मिलेंगे और एक पदार्थ बनेगा तो हमेशा संयोजन अभिक्रिया होगा। और संयोजन का मतलब ये क्या होता है, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो ये हमारा क्या है, जुड़ने वाली अभिक्रिया है।
बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चल, इसी तरीका से और भी एग्जाम्पल ले ले। चल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम से। हमने सोडियम लिया, ठीक है, क्या लिया? सोडियम लिया। सोडियम को हमने क्लोरीन के साथ मिलाया। किसके साथ मिलाया? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन क्या है? डाई एटॉमिक के क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो क्लोरीन के साथ मिलाया तो बना क्या? 2NaCl बना। क्या बना? 2NaCl। इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, या इसी को हम बोलते हैं साधारण नमक। साधारण नमक के भी नाम से जानते हैं। NaCl को, सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक के भी नाम से जानते हैं। अब देखो, सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं 2। अब देखो दोनों तरफ हमारा क्या हो गया? एटम्स जो है वो इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये बातें समझ में आया होगा, ठीक है, कि संयोजन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं और उसके एग्जाम्पल भी ये दिए गए हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, और ऑप्शन दिया रहे तो तुम बना लेना, ठीक है। अब हमें लगता है कि मेरा छोटा भाई गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो, आज हम यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक है। और अगला जो आपकी क्लास होगी वो आपका क्या होगा? प्रैक्टिस क्लास होगा। क्या क्लास होगा आपका? प्रैक्टिस क्लास होगा। तो देखना, बहुत शिद्दत के साथ उस प्रैक्टिस को तुम ज्वाइन करना, ठीक है। और पेन पेपर लेकर बैठना, ठीक है, ताकि तुम्हें पहले हम क्या करेंगे? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट टर्म क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा दिए उसी में से आएगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद तुम क्या करना? अपना रॉ स्कोर जो है, यानी कितने मार्क्स तुमने लाया, अगर 15 क्वेश्चन है तो तुम बताएगा कि 15 क्वेश्चन में तुम्हारे कितने मार्क्स आए, और तुम कमेंट बॉक्स में क्या करोगे? अपना आंसर दोगे, ठीक है। चल, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखो, अपने बड़े का आदर करो, और इस क्लास का भी रिवीजन करते रहें, ठीक है। चल, जय हिंद।